जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है संगणक की यानी कंप्यूटर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एक एक करके आपको नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा। तो फ्रेंड आपसे निवेदन रहेगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़े, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी सोशल मीडिया हैंडल पर नीचे दिए गए लिंक के द्वारा। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, राजस्थानी आपका कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या 03/2021 3/9/2021 का आया, संगणक यानी कंप्यूटर की सीधी भर्ती की परीक्षा, ठीक है, बात 2021 में। यहाँ पे आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा चयन अधिनियम के 1971 के द्वारा आपकी निकाली गई भर्ती है। इसमें आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो रही है। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट आमंत्रित कर सकता हूँ ऑनलाइन, ठीक। इसके लिए यहाँ पे जैसे संगणक का पद का नाम, आपकी जो वैकेंसी है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के 220, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 30 दे रखी है और 250 आपकी वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके समस्त वंचित सूचनाओं के अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आपको भरने के लिए पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध अविज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक दिशा निर्देश को आपको पढ़ना है, उसकी आपको सही पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए बोला जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को में लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है, या इसको आप फॉर्म को ई मित्र या जन सुविधा केंद्र से भी जाकर भर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले, जो आपका SSO ID है उसको बना ले। SSO ID पासवर्ड होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। यदि आवश्यक ई मित्र कियोस्क के माध्यम जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरते हैं तो ई मित्र यानी जन सुविधा केंद्र के संचालक से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट दे रखी है पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें या संबंधित आपको भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन पेज पर ई मित्र जन सुविधा केंद्र के SSO ID और पासवर्ड द्वारा यहाँ पर आपको भरेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी बता दूं किस तरीके से यहाँ पे आपको SSO ID बनानी होती है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, जरूरी नहीं आपको ई मित्र पे जाके भरना हो, वहां पे आपको जाके भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन पे जाकर देखिए वहां पे आपको जो SSO ID आपकी जो रहती है राजस्थान की, वहां पे आपकी वैकेंसी निकले, इन्हीं को यहाँ पर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इसके बारे में। यहाँ पे आवेदन फीस आप करने के पर ही आपका भरा हुआ माना जाएगा। सबमिट करने पर फीस एक बार यहाँ पे दे सकते हैं, ट्रांजेक्शन फिल आ रहा है तो आवेदक का भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान सिंगल आपका साइन ऑन, यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको कर लें, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इनका आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें रिक्रूटमेंट का पोर्टल आएगा, वहां पे आके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको नीचे आपकी अन्य डिटेल दे रखी है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ महत्वपूर्ण नोट है दे सकता है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व, यानी आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसे भरने से पहले आपको प्रविष्टियां यानी इसको चेक कर लें सही भरी है या नहीं। आपकी जो प्रविष्टियां जो आपने जो डाटा भरा है वो सही मानकर ही आपको कार्यवाही की जाएगी। तो आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली भरें। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपको आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार भरने के बाद उसमें रही किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित कर लें, यानी आपने जो फॉर्म भरा है अगर किसी प्रकार की भी गलती होती है उसको सही कर लें, उसको बाद में संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसको बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक भरें, अपनी मार्कशीट अपने पास रखें, उसके अनुसार ही भरें। या यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन
आवेदन भरने के उपरांत ही रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको देखिए प्रीव्यू देखने से पहले सबमिट ना करें, सबमिट करने से पहले आपको पूरी जो प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू में जो आपकी जानकारी है उसको आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद अगर लगती है कोई गलती है उसको सुधार कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व उसकी वेबसाइट पर और जो विज्ञापन है उसको जानकारी दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ई मित्र कियोस्क आपके जन सुविधा केंद्र पर आपका जो चयन बोर्ड को भेजेंगे, यहाँ पे आपको क्रीमी लेयर के 450 रुपए है। राजस्थानी यहाँ पे आपको अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपए, समस्त विशेष योजनाओं के लिए यहाँ पे आपको 250 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके चार्ज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रवेश पत्र के बारे में देगा। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी को डाक द्वारा आपको प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, तो आप उसकी वेबसाइट से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। ठीक है, संगणक की आपको रिक्त पदों की आपके जो आरक्षण के निम्न प्रकार दे रखे हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, और यहाँ पे बाकी आपकी डिटेल दे रखी है। वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, इनकी आपको विस्तार से जानकारी दे रखी है आरक्षण के रूप में। बाकी आपकी जो अन्य डिटेल आ रही है फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। भूतपूर्व सैनिकों के हेतु की यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ऊपर दे रखा है। आप दे सकते हैं विशेष योगजन निःशक्त जनों के लिए, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए बारे में दे सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के विशेष निर्देश दे रखे हैं, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड सैलरी के बारे में। यहाँ पे आपको दे सकते हैं सैलरी के बारे में दे रखा है। सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं राज्य सरकार द्वारा 7वां वेतन आयोग के अनुसार संगणक के वेतन पे मैट्रिक लेवल 8 का निर्धारित किया है। ठीक है, यह आपका परिवीक्षा काल में मासिक नियमित परिश्रम आपका राज्य सरकार के निर्देश अनुसार रहेगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षा यानी ट्रेनिंग को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियमित रूप से पारिश्रमिक ऐसी दरों पर सदत्व किया जाएगा जो कि सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पे लेवल 8 का रहेगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की आपके 2 वर्ष के परिवेक्षण है आपकी अवधि रहेगी, प्रोविजन पीरियड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी आपकी फिक्स आपकी रहेगी, आपकी यहाँ पे फिक्स सैलरी रहेगी, पारिश्रमिक रहेगा जो कि देश का रिम्यूनरेशन रहेगा, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र से कम किसी एक विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो, या आप देखते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान से कोलकाता द्वारा पाठ ABC का प्रमाण पत्र हो, तथा और साथ में यहाँ पे इसके साथ ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में भारत सरकार के नियंत्रण अधीन DOC या और संचालित O लेवल का आपका प्रमाण पत्र हो, या यहाँ पे देखते हैं आपका NLT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना के प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम हो, या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रोग्रामिंग की यानी कि डाटा प्रिपरेशन आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र हो, या आप देखते हैं देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन के सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, या आप देखते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थिक आपका डिप्लोमा, या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण अधीन संचालित आपका राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी से आपका जो है प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे देवनागरी में लिखी हिंदी में कार्य का आपको ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विशेष नोट दे रखा है जो आप पढ़ सकते हैं, जरूरी है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों अनुसूचियों में यथालिखित आपके पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक आपकी अर्हता वाले ऐसे पाठक अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो, यानी आपके अंतिम परीक्षा दे रहे हो या हो चुका हो रहा हो। ठीक है, उसके लिए पात्र के लिए वो भी पात्र होगा। ठीक है, जो अंतिम परीक्षा दे रहे हैं तो वो भी पात्र होंगे।
यहाँ पे जैसे जहाँ चयन आपकी जो लिखित परीक्षा है साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों में के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू से पूर्व यहाँ पे आपको साक्ष्य प्रूव करना, आपको शैक्षिक योग्यता के बारे में सबसे संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम आपका उत्तीर्णांक आपके होने चाहिए 40% निर्धारित किया गया है। अन्य योग्यताओं के बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, स्वास्थ्य चरित्र के बारे में, राष्ट्रीयता ये दे सकते हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, बाकी आप दे सकते हैं। आयु के बारे में दे सकते हैं 1 जनवरी 2020 के अनुसार मिनिमम आयु आपकी 18 होनी चाहिए और 40 आपने वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिस आपको भर्ती के पर वर्ष से विशेष में सीधी भर्ती के लिए आपको निर्धारित किया गया है, उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। स्पष्टीकरण के बारे में दे रखा है, आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी आयु की सीमा में छूट के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो कि आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 साल, तो बाकी आपकी डिटेल दे रखी है वो यहाँ पे आप पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको बाकी आपकी डिटेलें दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र के भरने की अवधि दे रखी है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 8/9 से लेकर 7/10 तक आपको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क के बारे में भी यही इतने 7/10 तक आप जमा करा सकते हैं। परीक्षा का माह एवं दिनांक के बारे में संगणक की आपको दे सकते हैं। पदों की भर्ती की परीक्षा बोर्ड द्वारा संबंधित माह दिसंबर 2021 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जा सकती है, ठीक है। आपको दे सकते हैं बाकी आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आवेदन कैसे करें उसके बारे में आपको दे रखा है, तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगा, फोटो का, सिग्नेचर का, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट का, सारी चीजों का साइज यहाँ पे आप दे रहे हैं। हस्ताक्षर अपलोड करने का साइज आपको किस तरीके से करना है, पूरी डिटेल आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। बोर्ड द्वारा आपको ऑनलाइन आवेदन संशोधन हेतु ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के यहाँ पे दे सकते हैं, आपके अंतिम दिनांक के 7 दिन के भीतर आपको निर्धारित शुल्क 300 रुपए देकर अपना संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, आपको अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं पद का नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन चीजों के अलावा आपको छोड़कर यहाँ पे बाकी चीजों पे आपका संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, 7 दिन के अंदर। या कि आपका अंतिम दिनांक है तो उसके अंतिम दिनांक के 7 दिन के अंदर आपको ये करना है, ठीक है। 300 रुपए शुल्क देके आप करा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अब जब भी फॉर्म भरे बहुत ही केयरफुली भरे, उसमें कोई गलतियों की संभावना ना रखें। एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लें, अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर लें, फिर ही जाके आप सबमिट पर क्लिक करें फाइनल पर, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड जानकारी आपकी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में संगणक की निकली भर्तियों के बारे में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी है मैंने नोटिफिकेशन की। वीडियो पसंद आए तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट हमारे चैनल बने रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।